आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे राम शब्द का शब्द रूप। इसमें 90% जो बच्चे होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। यहाँ पे कहाँ गलती करते हैं उन बातों को ध्यान रखना है। आपको हर एग्जाम में शब्द रूप पूछा जाता है, ठीक है। हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 2 से 4 नंबर का शब्द रूप पूछा जाएगा। सबसे बड़ा गलती आपको यहाँ मिलेगा देखने को, यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। ये राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है ना, अकारांत पुल्लिंग है। फिर रमा शब्द आएगा तो आकारांत हो जाएगा। तो इसका नियम होता है, आप लोग इनको क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं इनको रटना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि रटना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इनको समझना है। आकारांत में कुछ नियम होती है, फिर स्त्रीलिंग में कुछ नियम होता है, फिर नपुंसक का कुछ नियम होता है। जब तक आप नियम को नहीं समझिएगा तब तक समस्या हो सकती है, ठीक है ना। अमूमन विद्यार्थी यही गलतियां करते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल गलतियां नहीं करना है। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो आप एक वचन जो देख रहे हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रामा जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। इसका नियम होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन का आपको छोटी मात्रा देखना है। छोटी मात्रा क्या देखना है, अ को देखना है, उसके बाद ई को देखना है, उसके बाद जो है ऊ को देखना है। ये क्या है टोटल, ये जो सभी है ना ह्रीस्व है, क्या है, ह्रीस्व वर्ण है। क्या है, ह्रीस्व वर्ण है। आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो है ह्रीस्व वर्ण अगर दिख जाएगा, जब ह्रीस्व वर्ण दिख जाएगा तो उसमें विसर्ग लगेगा। क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में अ ई उ अगर है तो उसमें क्या होगा, विसर्ग लगेगा, ठीक है ना। पहला नियम समझ गए। अगर इसी स्थान पे अगर इनका दीर्घ रहता, इसके स्थान पे अगर इनका दीर्घ रहता, ठीक है ना, दीर्घ रहता तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि विसर्ग नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, रटना बहुत इजी है। आप लोग इनको राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेन रामाभ्याम रामे रामाय रामाभ्याम रामे भ्य रामात रामाभ्याम रामे भ्य राम से रामियो रामानाम रामे रामियो रामेशो। रटना बिल्कुल ईजी है। अगर आप रट लीजिएगा तो फिर 10-20 हज़ार जैसे शब्द रूप होता है, फिर आप उसको एक साथ नहीं याद कर पाइएगा और भूल भी जाइएगा। तो रटना नहीं है, इनका नियम होता है। नियम को समझ लीजिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे इनका क्या बताया आपको, ह्रीस्व वर्ण में क्या हो जाएगा, ह्रीस्व वर्ण आपको अगर मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि आपको विसर्ग मिलेगा, ठीक है ना। ह्रीस्व वर्ण में क्या होगा, विसर्ग आएगा। अगर दीर्घ वर्ण रहेगा, अगर दीर्घ वर्ण रहेगा तो उसमें क्या होगा, विसर्ग जो है विसर्ग निषेध होगा, अर्थात विसर्ग नहीं होगा। ये बात कंप्लीट हो गया होगा, ये नियम है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति का जो है बहुवचन को देखिएगा। अभी ये राम शब्द क्या है कि एक पुल्लिंग है। राम शब्द क्या है, पुल्लिंग है ना। राम शब्द पुल्लिंग है, इनको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि द्वितीय का बहुवचन में, द्वितीय का बहुवचन में जो है दीर्घ जो है दीर्घ प्लस नो हलंत हो जाएगा। इसका नियम है। अकारांत में यानी अकारांत में पुल्लिंग शब्द में क्या हो जाएगा कि द्वितीय का बहुवचन में, द्वितीय का बहुवचन में दीर्घ प्लस नो हलंत हो जाएगा पुल्लिंग शब्दों में, ठीक है ना। अगर इसी स्थान पे मान के चलिए अगर स्त्रीलिंग शब्द रहेगा तो उसके स्थान पे क्या होगा, ये भी है इंपॉर्टेंट, उसके स्थान पे हो जाएगा दीर्घ प्लस विसर्ग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है ना। ये हो गया आपको पुल्लिंग के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये नियम को नहीं समझिएगा तब तक आपको कंफ्यूज होगा और आप याद कीजिएगा, उनको भूल भी सकते हैं, ठीक है ना। अब याद आप लोगों को नहीं करना है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर देखिए आपको इसके स्थान पे रामेन हो जाएगा। आप ये तीनों जो है ये समान ही है, ये तीनों क्या है, समान है। और ये दोनों समान है, और ये दोनों समान है, और ये दोनों समान है। आपको किस लाइन में और कैसे याद करना है इन बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहली लाइन को कर्ता बोलते हैं, दूसरी लाइन को कर्म बोलते हैं, तीसरी को करण बोलते हैं, चौथी को संप्रदान और पांचवा को अपदान बोलते हैं, और छठा को संबंध बोलते हैं, और सातवां को अधिकरण बोलते हैं, और आठवां जो होगा, ठीक है ना, आठवां क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। इनको ध्यान दीजिए। ये जो चिन्ह होता है ना, और संस्कृत में आप लोग क्या करते हैं कि हिंदी का जो चिन्ह होता है उसको संस्कृत में अप्लाई करते हैं कारक में, जो कि वहाँ क्या होगा, बहुत सारा गलत हो सकता है। अब इसको ध्यान दीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में पर। अधिकतर आप लोगों को ये कंप्लीट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप इन चिन्ह को देख सकते हैं। जैसे रामा हो गया, रामो हो गया, रामा हो गया। इस लाइन को कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, इन बात को ध्यान रखना है। पहले क्या करना है आपको, पहली लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, यानी प्रथमा व्यक्ति एक वचन, दो वचन, बहुवचन, 1 लाइन की पहले कंप्लीट करना है। फिर सेकेंड लाइन में रामम रामो रामान। अब क्या करना है आप लोगों को, तो ये 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद जो है सीधे नीचे आ जाना है इस लाइन में, रामेन रामाय रामात रामस्य रामे, ठीक है ना, रामे। फिर क्या करना, ये लाइन जैसे कंप्लीट होगा आपको फिर यहाँ से चलना है, रामियो रामियो, ठीक है, रामानाम रामेशु, ठीक है ना, रामियो रामियो रामानाम रामेशु। फिर यहाँ आना है रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, फिर जाना है रामे है रामे भ्य। इस टाइप से करने से क्या हो जाएगा कि आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे कीजिएगा, रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामे रामाभ्याम रामे है रामाय रामाभ्याम रामे भ्य रामात रामाभ्याम रामे भ्य रामस्य रामियो रामानाम रामे रामियो रामेशु, जो कि आप लोगों को कभी कहीं परेशानी का सामना करना होगा। तो
तो इस लाइन से आपको कैसे इनको ध्यान रखना, इनमें आप जो है 10,000 शब्दों को कंप्लीट कर सकते हैं। कितना शब्द बोले? 10,000 से भी अधिक शब्दों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन को समझिए, इस शब्द रूप में क्या होता है, इसकी खासियत होता है। ये नहीं है कि शब्द रूप बहुत ईजी है, ठीक है ना, इजी हार्ड भी नहीं है, ना ही इजी है। इनको जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको हार्ड लगेगा, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना, बहुत इजी लगेगा। इसकी थर्ड लाइन क्या होती है, यहाँ पे चेंज होती है। यहाँ पे क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ पे कभी कभी ना भी आता है, यहाँ पे कभी कभी क्या आता है? भी आता है। भी किन स्थिति में आता है उन बात को भी ध्यान रखना। आप देखे होंगे जब शब्द रूप को आप लोग याद करते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ भी आता है। किसमें भी आता है? तृतीया विभक्ति का तृतीया विभक्ति का जो है बहुवचन में क्या होता है कि भी आता है। भी कहाँ आता है उनको ध्यान रखिए। अगर आपको अकरंत मिलेगा अर्थात पुल्लिंग मिलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? रामे लगेगा, यानी एक डबल एक और मात्रा लगेगा। अगर इसी स्थान पे मान के चलिए अकरंत नहीं है, उसके स्थान पे क्या है? तीसरा का बहुवचन में क्या है कि अगर आपको अकरंत मिलता है, अगर आपको मान के चलिए अकरंत मिलता है तो अकरंत में क्या हो जाएगा कि ये मात्रा लग जाएगा, उसके बाद विसर्ग हो जाएगा। अगर इसके स्थान पे अकरंत आता है, जैसे मान के चलिए नदी हो गया, फिर मान के चलिए रमा हो गया, फिर मान के चलिए गुरु हो गया, कोई भी शब्द आ रहा है सिर्फ अ को छोड़ के, कोई भी शब्द आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, इन बातों को ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा कि अ का आपको डबल ए जो मात्रा आएगा सिर्फ आपको पुल्लिंग शब्दों में आएगा, अकरंत शब्दों में आएगा। अगर यहाँ पे रमा हो गया, नदी हो गया, ठीक है ना, सिर्फ अ को छोड़ के बाकी जितना भी आएगा उसमें भी लगेगा। उसमें क्या लगेगा? भी लगेगा। बाकी इनको छोड़ के, ठीक है ना, अ को छोड़ के बाकी क्या लग जाएगा? टोटल में भी लग जाएगा। जैसे रमा हो गया, र मा का होता है ना, अकरंत हो गया ना, उसमें क्या हो जाएगा? भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? भी लग जाएगा। अब तो बताइए, अब तो बहुत ईजी हो गया ना इनको। इनमें जैसे ये पुल्लिंग है तो रामे लगेगा, और पांचवा स्थान पे अपादान है तो रामात हो जाएगा, तोहलंत हो जाएगा, ठीक है ना, और छठा में क्या हो जाएगा? रामसिया। आप बुक पढ़ते होंगे, इसको होता है कभी कभी कि बुक पे अप्लाई को कैसे करना है, इनको अप्लाई करना होता है कि बुक में कैसे करें। मान के चलिए इसका रामसिया बुक में आपको तो दिख जाएगा, रामसिया आपको बुक में दिख जाएगा, तो उसको कैसे समझना है कि रामसिया का मतलब क्या होता है? रामसिया का मतलब होता है राम का के की, यानी राम का। रामसिया का क्या मतलब होता है? राम का। और रामियों का मतलब होता है दो रामों का, दो रामों का, ठीक है ना। और रामाय का मतलब होता है, रामाय का मतलब होता है राम के लिए। आपको जहां भी रामाय दिख जाए, कृष्णाय दिख जाए, ठीक है ना, जैसे वासुदेवाय जहां भी मिल जाता है आपको, जहां भी य दिख जाए, जैसे कृष्णाय बोलते हैं ना, कृष्णाय का अर्थ होता है कृष्ण के लिए। क्या होता है इसका मतलब? कृष्ण के लिए, ठीक है ना। आप लोग संस्कृत पढ़ने के लिए जो है संस्कृत क्रांति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इनको समझते हैं। रामायण हो गया, तो अब मान के चलिए रामेन है, आपको कहीं भी दिखेगा रामेन, रामेन, तो इसका अर्थ होता है यानी करण, करण का अर्थ होता है से, ठीक है ना। यहाँ भी एक बात को और नोटिस करना है आप लोगों को, करण का जो चिन्ह होता है उनका भी से होता है, और अपादान का जो चिन्ह होता है उनका भी से होता है। दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। कौन सौ किस में जाएगा, कौन सौ किस में जाएगा? ये जो करण वाला जो सौ आता है ना, इनको ध्यान रखिएगा। करण का जो आता है ये क्या होता है कि सपोर्ट बताता है। जैसे बालक गेंद से खेलता है तो गेंद क्या हो गया? सहायक एक साधन होता है, ठीक है ना। बालक गेंद से खेलता है, उसमें क्या हो जाएगा? करण लग जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? करण लग जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अपादान का मतलब होता है, अपादान में भी से आता है, करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है। अपादान तो करण तो समझ गए, अब अपादान को समझिए। अपादान होता है, अप का अर्थ होता है फैलना, अप का अर्थ होता है फैलना। जो भी चीज़ फैलेगा ना तो वो टूटेगा, जब तक टूटेगा नहीं तो वो फैलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जो टूटेगा, मान के चलिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, आप एक बात को ध्यान रखिए, वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जो भी चीज़ अलग होता है वो फैलता है। क्या? अप का अर्थ ही होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पत्ता तो गिर रहा है, एक गिरना भी कार्य हो रहा है, और जैसे वृक्ष से तो लगा हुआ है वो गिर रहा है तो क्या हो? फैल रहा है, ठीक है ना, फैल रहा है। तो अलग होना, एक से का मतलब जहां अपादान हो जाएगा तो अपादान में क्या होगा? फैलेगा, अलग होगा, टूटेगा, बिखरेगा, उसमें ये सौ लगेगा, ठीक है ना, टूटने की स्थिति में लगेगा। और ये करण का जो सौ लगेगा ये कहाँ लगेगा? सहायक साधन में। क्रिया के जहां भी सहायक साधन होगा उसमें करण लगेगा, ठीक है ना। सहायक साधन को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें फिर ये हो गया, फिर इनको ध्यान रखिएगा। रामानाम हो गया, ये षष्ठी विभक्ति का जो है बहुवचन है रामानाम, और सप्तमी विभक्ति का जो है बहुवचन हो गया रामेशु, ठीक है ना, रामेशु। और रामे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मिल जाएगा रामे, ठीक है ना। रामे का मतलब होता है राम में। क्या मतलब होता है? राम में। अब एक बार इनको रीडिंग दीजिए, रामः रामो रामः, ठीक है ना, रामः
रामम रामो रमान, आपको इस लाइन से पढ़ना है। रामेन रामाय रामात रामस्य रामे रामयो रामियो रामानाम रामेशु रामाभ्याम 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 रामे हैं रामेभ्य रामेभ्य। फिर आपको जैसे अभी 10-20 रोज क्लास चलेगा शब्द रूप को, तो बाकी ये सब भी कंप्लीट हो जाएगा। भी कैसे आता है, नपुंसक का अलग चलता है, फिर आपको हलंत का अलग चलता है, ठीक है ना, हलंत का अलग चलता है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। संस्कृत पढ़ने के लिए आप लोग संस्कृत क्रांति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।